श्री राधे, मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बैसाख के महीने में हम क्या करें और हमें क्या चीज़ों का दान करना चाहिए और क्या क्या इनमें हमें नियम लेना चाहिए, तो उसके बारे में मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो जो फ्रेंड्स बैसाख का महीना है वो शुरू हो गया है। इस बार जो बैसाख का मास चैत्र पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू हो गया है। तो जो लोग भी बैसाख स्नान करते हैं वो चैत्र पूर्णिमा से ही स्नान शुरू कर देते हैं और उनके नियम लेते हैं। जैसे बैसाख पूरे महीने में उन्हें कथाएं सुनना, महात्म सुनना और इन सब का पालन करना, तो इसे अगर वो करते हैं तो इसे बहुत ही फलदायी महीना कहा है। जैसे कार्तिक का महीना और माघ का महीना होता है, उसी प्रकार से बैसाख का महीना श्री हरि भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है। उन्होंने इस महीने को अपना नाम दिया है माधव महीना। तो ये बहुत सारे लोग मधुसूदन महीने से इन्हीं मधुसूदन महीना भी कहते हैं। तो हम कार्तिक स्नान करते हैं, उसमें दीपदान करना, सुबह जल्दी उठना, और जो भी कार्तिक के व्रत होते हैं वो बहुत कठिन हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई इन सब का जो कार्तिक के महीने में बहुत ठंड हो जाती है ना, तो उनका पालन नहीं कर पाते। ठंडे जल से नहाना, सुबह जल्दी उठना और बहुत कठिन हो जाता है। बहुत सारे उसमें व्रत त्यौहार आते हैं, उन सब का भी नियम लेते हैं और उनमें बहुत सारे ऐसे व्रत त्यौहार होते हैं जिन्हें हम पूरा नहीं कर पाते। तब हर कोई जो है इनको नहीं कर पाता है। तो उसी तरह से बैसाख का ही एक ऐसा महीना है जो गर्मी में पड़ता है और गर्मियाँ शुरू हो जाती है। इस महीने में जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना बहुत अधिक आसानी हो जाती है। उन सबको हम अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं और ठंडे पानी से स्नान करना अच्छा लगता है। और बैसाख का जो महीना है उसमें अगर हम नियम से भगवान जो विष्णु भगवान के पूजा कर रहे हैं, उनके मंत्र हैं और उनके प्रति अगर हम सुबह जल्दी उठ के स्नान भाव करके उनकी सेवा कर रहे हैं, तो इसे भी बहुत ही फलदायी महीना कहा जाता है। तो हमें इसमें जो है, अगर हम पूरे साल हम कोई दान पुण्य नहीं कर पाए, तो अगर इस महीने में अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार भी दान करते हैं तो इसे बहुत ही कृपावान और बहुत ही जो है हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति करवाता है। और फ्रेंड्स, जो बैसाख के महीने में हमें श्री हरि भगवान विष्णु के साथ जो है शंकर भगवान की पूजा करना भी बहुत अच्छा महीना माना जाता है, क्योंकि जो है अगर हम शंकर भगवान की जो शिवलिंग है उन पे अगर हम जल से सेवा कर रहे हैं ना, तो इससे भी हमारे जो है सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और शंकर भगवान की पूजा करना बहुत ही अच्छा और फलदायी इस महीने में अगर हम शंकर जी को एक लोटे जल से उनकी सेवा कर रहे हैं, तो इसे भी बहुत सारी उनकी कृपा होती है। और फ्रेंड्स, इसमें हमें सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है और इसमें हमें सूर्य भगवान को जो होते सुबह सवेरे हमें सूर्य देवता की भी पूजा करना है। तो उगते हुए सूरज को हमें जल देना है। उसके बाद हमें अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा जो है उनको स्नान करवाना, उनको तुलसी पत्र अर्पित करना बहुत ही फलदायी होता है। और फ्रेंड्स, इस महीने में हमें जितना हो सके माधव स्वरूप के जो उनके स्वरूप होता है उनका पूजन करना चाहिए। ओम माधवाय नमः, इस तरह से उनके जो मंत्र होते हैं उनका जाप करें। और फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा फलदायी है अगर हम श्री हरि भगवान की सेवा कर रहे हैं सुबह सवेरे उठ के, तो हमें उनके प्रति दान भी ज़रूर से करना चाहिए। तो आप चाहे तो किसी को एक यहाँ पे जल का दान बहुत बड़ा महत्व है, तो आप जल जो पक्षियों के लिए या फिर आने जाने वाले लोगों के लिए अपने घर के बाहर कोई मटका रख सकते हैं, या फिर मंदिर में जल से भरा हुआ जो है मटका दान करें, या फिर अपने छत पे ही पक्षियों के लिए जल ज़रूर से निकाल के रखें। इसे भी आपके जो है जीवन में बहुत शीतलता और इसे बहुत ही अच्छा दान कहा गया है, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं और किसी को पानी पिलाना हम बहुत ही उत्तम दान कहा जाता है। उसी तरह से पंखे का दान करना, जो पंखा का दान करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। नहीं तो आपको जो है आप कोई भी एक दान ज़रूर से करें। तो फ्रेंड्स, इस महीने में अगर आप जो है किसी को सैया दान, जैसे कि हम किसी को चटाई दान करते हैं ना, जैसे जो चटाइयाँ बनी होती हैं उनकी खजूर की चीज़ों से, जो उनके कुसा से, उससे उसका दान भी करना उससे बहुत ही
अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराता है। तो आपको चटाई का ज़रूर से दान करें और किसी ज़रूरतमंद को अन्न का ज़रूर से दान करें। अन्नदान महादान कहलाता है। अगर किसी भूखे का हम पेट भर रहे हैं, किसी ज़रूरतमंद को अगर हम जो है भोजन का दान कर रहे हैं ना, तो इसे सब महादान कहलाता है। तो इस महीने में आप जितना हो सके आप जो है दान ज़रूर से करें। और फ्रेंड्स, इस महीने में हमें पितरों की सेवा भी ज़रूर से करना चाहिए। कहते हैं कि अगर हम इस महीने में पितृ सेवा करते हैं, जैसे पीपल पेड़ की पूजा, अगर उनको जल डाल के सींच रहे हैं ना, उससे हमारे पितरों की तृप्ति होती है। और इस महीने में जो विशेष दिन होते हैं, जो अक्षय तृतीया और पूर्णिमा और अमावस पे हमें ज़रूर से जो है श्री भगवान विष्णु के साथ साथ हमें पितरों की सेवा भी ज़रूर से करें। आप अगर पूरे महीने में कोई भी सेवा नहीं कर पाए हैं तो अक्षय तृतीया के दिन आप अपने घर में जो है श्री भगवान विष्णु को पूरे विधि विधान से पूजन करें और पीपल पेड़ की पूजा करके वहाँ मीठा जल चढ़ाएं। संध्या के समय दीपदान करें। तो इससे ना हमारे जो पितृ होते हैं उनकी तृप्ति होती है और हमारे जीवन में भी सुख समृद्धि आती है, क्योंकि जब हमसे पितृ खुश होते हैं तो सभी देवी देवता का हमें आशीर्वाद मिलता है। तो इस महीने में जितने भी आपको यहाँ पे जो अक्षय तृतीया, पूर्णिमा और अमावस होंगे उन पे तो ज़रूर से सेवा करें, लेकिन इस महीने में जो 2 एकादशी पड़ेंगी वो विशेष रहेंगी। तो आप इन सब का पालन ज़रूर से करें और जितना हो सके हमें श्री हरि भगवान विष्णु जी का मंत्र माधव स्वरूप के पूजन करें और उनके माधवाय नमः इस तरह से बोलते हुए आपको जो है सेवा देनी चाहिए। और इसमें आपको जो है जो भी आप नियम लेंगे उसे पूरा करें। तो इस महीने का इसीलिए बहुत ही विशेष और बहुत ही फलदायी महीना कहा गया है। तो आप इस महीने में जितना हो सके आप जो है दान और श्री हरि भगवान विष्णु की जो भी आप नियम ले रहे हैं उसका पालन ज़रूर से करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको वैशाख मास में क्या करें और क्या नहीं करें, और तो हमें ये सब चीज़ों का हमें पालन करना चाहिए। तो मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।